जिसे सब एक मासूम भाई समझते थे, वही निकला राजा हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड। अब नहीं बच सका सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी। मेघालय पुलिस ने कस लिया है शिकंजा। जी हां, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। राजा की हत्या के बाद एक ऐसी चालें चली गई जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई, बल्कि पूरा समाज धोखे में आ गया। और यह सब सोनम के गोविंद की एक्टिंग का कमाल था। राजा की मौत के बाद सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से लिपटकर फूट फूट कर रोया, जैसे उसका अपना सब कुछ छीन गया हो। उसने अपने नकली आंसुओं से ऐसा माहौल बनाया कि जैसे वह भी राजा के परिवार का ही हिस्सा है, उतना ही टूटा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वही इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब जब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस दिया है, तो एक एक कर उसके हर नाटक, हर चाल, हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई गोविंद भी इस मर्डर प्लान का सहलेखक था। पूरा देश यह जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी कर ली थी, तो फिर उसने उसे मारा क्यों? वह चाहती तो राजा को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। आखिर कैसे सोनम का भाई इस केस में डबल गेम खेल रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को न्याय मिले और सोनम को सजा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें, ताकि देश को पता चले कि आज भी हम राजा के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, यह इंसाफ की लड़ाई है। और अगर आपका साथ ऐसे ही बना रहा तो यकीन मानिए, राजा को न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शिलंग की एसआईटी आज एक एक सुराग को इस तरह जोड़ रही है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स अपने चरम पर पहुंच रहा हो। हर दिन एक नया खुलासा, हर सबूत एक नई गवाही बनकर सामने आ रहा है। और इस सब के पीछे है मेघालय पुलिस की सख्ती, ईमानदारी और लगन। जिस पुलिस पर पहले सवाल उठाए जा रहे थे, आज वही पुलिस पूरे देश में तारीफें बटोर रही है, क्योंकि सोनम जैसी शातिर अपराधी के खिलाफ जो ठोस सबूत जुटाए गए हैं, वह इसी टीम की मेहनत और जुझारूपण का नतीजा है। पिछले एक महीने में मेघालय पुलिस ने जो जांच की है, वह सिर्फ एक केस की नहीं, एक सिस्टम की मिसाल बन चुकी है। अब यही पुलिस सोनम और उसके साथियों को वो सजा दिलाने जा रही है जो राजा की आत्मा को शांति देगी और देश को यह यकीन दिलाएगी कि इंसाफ जिंदा है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। दरअसल आपने देखा कि सोनम का भाई गोविंद राजा की हत्या के बाद किस तरीके से राजा के परिवार के साथ खड़ा था। जब राजा की डेड बॉडी मिली, उसके बाद गोविंद उनके घर पहुंचा। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा, जो यह बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा। जो कह रहा था कि सोनम से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, वह राजा की हत्या के लिए सोनम को फांसी दिलाने के लिए खुद वकील करेगा। वह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बयान दे रहा था, लेकिन अब वही गिरगिट की तरह बदल गया। अब उसके दिल में अपनी उस कातिल बहन के लिए प्यार जाग गया है, जो बहन 1 महीने पहले मासूम राजा को मौत के घाट उतारकर उसके माता पिता को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर चुकी है। जो गोविंद 1 महीने पहले राजा के परिवार के सपोर्ट में था, अब वही गोविंद राजा के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वह सोनम के बचाव में सबसे आगे आ चुका है। मेघालय जाकर सोनम से मिल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है। और दुख की बात यह है कि सोनम का परिवार आज भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। जब परिवार वाले ही अपराधियों को बचाने लगे, तो वह कभी भी अपने जुर्म को जुर्म नहीं मानते। उन्हें कभी गलती का एहसास नहीं होता। और इसीलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में न सिर्फ सोनम, बल्कि उसके भाई जैसे छुपे गुनहगारों को भी सजा दिलाई जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वह राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था।
लेकिन पुलिस का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में RS-15 लाख थे और ATM कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, तो उसने ना तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, ना ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डाटा और बैंक लेनदेन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। अब सोनम का भाई खुलेआम कह रहा है कि सोनम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। हम सोनम से मिलने मेघालय जाएंगे, एक अच्छा वकील करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो उसी कातिल बहन से राखी बंधवाने की भी बात कर रहा है, जिस बहन ने 1 महीने पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया, एक मां से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, जिस भाई ने पहले राजा के परिवार को झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका भरोसा तोड़ा, फिर उसी बहन के साथ खड़ा हो गया जिसने सब कुछ छीन लिया। अब उस भाई को भाई कहने का कोई हक नहीं। सोनम के लिए वो भाई नहीं, उसका बचाव करने वाला दूसरा गुनहगार है। अगर इंसाफ की नजर से देखें तो सोनम को अब उस भाई से राखी नहीं सजा मिलनी चाहिए, और उस भाई को भाई नहीं केस का सह अभियुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हत्या की मास्टरमाइंड बहन के बचाव में वकील खोज रहा है, सबूतों को झुठला रहा है, वह भी कहीं ना कहीं इस साजिश का हिस्सा है या बन चुका है। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है। सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या यह डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वह खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है। फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की यह परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी।
राजा के परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ हत्या की साजिश थी, बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिजनों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें सोनम, उसका प्रेमी राज और पूरा परिवार है। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं, और राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। यह हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे केस हर रोज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कों के लिए कानून में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसे गुनाहों की सजा मौत दी जाने लगे तो लोग ऐसा करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। ना जाने कितनी सोनम जैसी लड़कियां मां बाप के दबाव में आकर शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। 10-20 दिन लोग आवाज उठाते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, फिर एक नई घटना होती है। अगर मैं उन घटनाओं को बताने बैठूं तो न जाने कितने घंटे लग जाए। कुछ दिल दहला देने वाले केस, जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यादव शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या अपने प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख देकर करवाई। मैनपुरी यूपी की आमना ने पति साजिद को नींद की गोलियां दी, बेहोश करके प्रेमी सुमित के साथ मिलकर सिर पर वार किया, शव जला दिया। महाराष्ट्र की रंजू चौहान ने प्रेमी शाहरुख और उसके साथियों की मदद से सोते हुए पति चंद्रशेखर का गला घोंटकर हत्या की। लखनऊ की राखी राठौर ने प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर पति शत्रुघ्न का गला घोंटकर हत्या की और हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की। नालंदा बिहार की संध्या देवी ने प्रेमी दीपक उर्फ छोटू के साथ मिलकर पति राजीव उर्फ नागा सिंह की हत्या की। मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को 15 टुकड़ों में बांटकर प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट से सील किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत केस आज सिर्फ फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रहे हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में है। साथ ही कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राजा, ताकि आपकी आवाज भी इस इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बन सके। और अगर आप इस केस से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।